Hello bachcho, let's see this question. The reaction of ozone with oxygen atoms in the presence of chlorine atoms can occur by a two-step process shown below. O3 plus Cl radical giving O2 plus ClO radical और उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5.2 into 10 to the power 9 liter per mole per second. The second step is ClO radical reacts with O radical to form O2 plus Cl radical, and the rate constant for this particular step is 2.6 into 10 to the power 10 liter per mole per second. The closest rate constant for the overall reaction, that is O3 plus O radical giving 2O2 gas is, और इसके जो चार प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं बच्चों वो हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो बच्चों ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है. देखो ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली रेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का सवाल है. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के रेट के बारे में हमसे पूछा जा रहा है. ये जो रिएक्शन दी हुई है बेसिकली वो एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को सिंपली ये समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होते हैं बच्चों वो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं. मतलब इनमें एक से ज्यादा रिएक्शन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. और जब भी ऐसा होगा तो एक ऐसा स्टेप होगा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा, और स्लोएस्ट स्टेप ही जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. ठीक है, यानी कि जो रेट होगा वो उसी पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर देखो हमारे पास दो रेट की वैल्यूज दी हुई है, रेट कांस्टेंट की वैल्यूज दी हुई है बच्चों हमारे पास. एक में है 5.2 इंटू 10 टू द पावर 9 लीटर पर मोल पर सेकेंड, और दूसरा है 2.6 इंटू 10 टू द पावर 10 लीटर पर मोल पर सेकेंड. ऑब्वियसली बात है, हमें देख के ही लग रहा है कि ये वाला जो रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है, और ये वाला जो रिएक्शन है ये स्लो रिएक्शन. तो जो रेट होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप पे. और इसीलिए जो हमारा रेट कांस्टेंट होगा ओवरऑल रिएक्शन का, ठीक है. तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आप समझ रहे हो, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब रेट इज रेट ऑफ दिस स्टेप इज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन. ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन का रेट भी वही होता है. तो इसीलिए जो हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू वो भी किसके लिए, फॉर ओवरऑल रिएक्शन, वो बच्चों स्लोएस्ट स्टेप के बराबर ही होगी. दैट इज 5.2 इंटू 10 टू द पावर 9 लीटर per mole per second. So the answer will be option A. I hope you understood this well. All the very best.